चलिए पूजा शुरू करते हैं। नहीं तुम नहीं। बेटा, करुणा चाची कहना चाहती है कि आज की पूजा सिमर के हाथों से होगी, है ना करुणा? जी भाभी। दरअसल बात यह है बेटा कि सिमर 2 महीनों बाद अपने घर लौटी है। कितनी तकलीफ सही है ये हम सब जानते हैं, और तुम्हें भी तो पता है जब सिमर का मानसिक संतुलन खो गया था तब हम सब ने उम्मीद छोड़ दी थी। माता रानी की कृपा से आज वो अपने घर पर है, सबके साथ है, खुश है। इसीलिए मन में बात आई कि आज की ये पूजा प्रेम और सिमर के हाथों से की जाए। सिमर बेटा, अखंड ज्योत जला दो, समय हो गया। जी। जय माता दी। जय माता दी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। हे माता रानी, इस नागिन के साथ लड़ने की शक्ति दीजिए। अपने सुहाग को सही सलामत उसके चंगुल से छुड़ाने की हिम्मत दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी भक्ति को उसकी पूरी शक्तियों के आगे हारने नहीं देंगी। चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे माँ की आरती जो कोई नर गावे। हे माता रानी, मेरे सिद्धांत की रक्षा करना। इस समय वो उस बुरी ताकत के वश में फंसा हुआ है। मुझे और मेरे परिवार को उस नागिन के वश से निकलने की राह दिखाना माता रानी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। हे माता रानी, मेरे परिवार को ऐसे ही हमेशा एक रखना, हमेशा ऐसे ही सुरक्षित रखना। तुमको निश दिन ध्यावत। मैं सिद्धांत को किसी भी बहाने से जयपुर भेज दूंगा। एक बार वो यहाँ से चलेगा तो हम लोग अपना काम आसानी से कर लेंगे। ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे मात की जय। एक मिनट सिद्धांत। सिद्धांत जी के साथ मिलकर आशीर्वाद लेना ना तो तुम्हारी किस्मत है और ना ही तुम्हारा हक। माता रानी हमेशा सच्चाई का साथ देती है, इसीलिए आज ना तुम्हें पूजा और ना ही आरती में सिद्धांत जी का साथ मिला। छोटी सी ही सही
पर ये तुम्हारी पहली हार है। तुम्हारी हार तो तभी हो चुकी थी जब सिद्धांत जी ने मेरी मांग में सिंदूर भरा था। पहले अपनी वो चुनौती पे तो खरी उतरो, उसके बाद हार और जीत की बात होगी। सिद्धांत, जयपुर से फोन आया था। हमारे प्रोजेक्ट की जो डील होने वाली है उसमें कुछ रुकावट आ गई है, आपको जाना होगा। मैंने कार और ड्राइवर का इंतजाम कर दिया है। आप टाइम से निकल जाएंगे तो अच्छा होगा, लेट हो गए तो लॉस हो सकता है। अगर इतना ही जरूरी है तो तू क्यों नहीं चला जाता? सिद्धांत, वो आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना, सिमर अभी हॉस्पिटल से वापस आई हैं। आज मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है चेकअप के लिए। जीजू, पर मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे में मैं सिद्धांत जी के बिना नहीं रह पाऊंगी। I'm sorry रोली, वो इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली सिद्धांत डील कर रहे हैं, तो क्राइसिस में अगर वो जाएंगे तो बेहतर होगा। क्यों सिद्धांत? रोली की तबीयत खराब है, ये सुनकर मैं अगर जाना चाहता भी तो भी मुझे प्रेम जाने नहीं देता। लेकिन आज आखिर ऐसा है क्या जो प्रेम मेरे पीठ पीछे करना चाहता है? ये मुझे जानना ही होगा। जीजू, आप किसी और को भी तो भेज सकते हैं ना। रोली, रहने दो, एक्चुअली पास में ही तो है, 4 घंटे का डिस्टेंस है। अभी निकलूंगा, 12 बजे तक पहुंचूंगा और शाम तक लौट आऊंगा। लेकिन सिद्धांत, रोली, चिंता मत करो, मुझे जाना होगा। थैंक यू सिद्धांत। यू वेलकम। सब कुछ प्लान के मुताबिक होना चाहिए, जैसा हमने प्लान किया एग्जैक्टली वैसे ही। ओके, I'll call you back. Oh no, कहीं सिमर ने मेरी बात सुन तो नहीं दी। अगर वो पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगा? कहाँ जा रहे हैं? आपने कपड़े बदल लिए? फोन पर कौन था? किस प्लान की बात हो रही थी? प्लान? सिमर, मैं अमर से बात कर रहा था किसी ऑफिस के काम को लेकर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? प्रेम जी, बात क्या है? सिमर प्लीज, इस वक्त मेरे से कोई भी सवाल मत पूछिए, क्योंकि मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन सिमर प्लीज, देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ना तो मैं आपसे झूठ बोल सकता हूं, ना तो आपसे कुछ छिपा सकता हूं। तो मुझे प्लीज ऐसी सिचुएशन में मत डालिए कि मुझे आपसे झूठ बोलना पड़े। सिमर प्लीज, मेरा विश्वास कीजिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने परिवार की भलाई के लिए कर रहा हूं। और जैसे ही ये प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा ना, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। प्लीज। सत्येन धार्यते पृथिवी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। आखिर ऐसा क्या करने जा रहे हैं प्रेम जी और अमर, जिसके बारे में वो मुझे तक नहीं बता सकते? हे माता रानी, उन दोनों की रक्षा कीजिएगा और जो काम प्रेम जी करने जा रहे हैं उसमें उन्हें सफलता दीजिएगा मां। जैसा समझाया बिल्कुल वैसा ही करिएगा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समझे वर्मा जी? जी। क्योंकि अगर कुछ भी इधर का उधर हुआ तो याद रखना 50-50।
मौत वहां भी है और मौत यहां भी। मेहरबानी करके हमें उस नागिन के सामने जाने के लिए मत कहिए प्लीज। देखिए, उस नागिन का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस काम को हम अंजाम देने जा रहे हैं वो आप दोनों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। देखिए, जब से हमें पता चला कि वो इच्छाधारी नागिन है, उसके बारे में सोचकर भी डर लगता है। 50-50, इसीलिए कहता हूं ज्यादा सोचिए मत। जितना समझाया है उतना ही कीजिए। चलिए फोन निकालिए और मिलाइए। आप जल्दी आ जाइएगा। हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। बाय सिद्धांत जी। अपना ख्याल रखना। वर्मा जी, कहाँ मर गए थे तुम लोग? जी मेम साहब, हमें अमर और कैलेंडर ने कैद कर रखा था। क्या? अब बड़ी मुश्किल से वो उन्हें चकमा देकर भागे हैं, और हाँ, वो संदूक भी साथ ले लिया है। संदूक मिल गया? तुम लोगों ने उसे खोला तो नहीं ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, बताओ कहाँ आना है मुझे, मैं अभी आती। नहीं मैडम, अभी मत आइएगा। अभी तो हम खुद ही अमर और कैलेंडर से बचते फिर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक पता बताता हूँ, शाम को 7 बजे वहां मिलते हैं। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। अब बस संदूक मेरे हाथों में आ जाए तो सिद्धांत जी को अपना बनाने से मुझे पूरा भारद्वाज परिवार भी नहीं रोक सकता।